गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने के लालच ने शेखपुरा का नौजवान निगल लिया। नासिर नामी नौजवान भी यूनान में कश्ती उलटने के हादसा में लापता हो गया। नासिर आखिरी बार अपनी 2 बीवियों और 4 बच्चों को क्या कहकर गया। मैं इस वक्त नासिर के घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ नासिर की जो 2 ख़वातीन हैं उनकी बेवा मौजूद हैं, इसके अलावा उनकी वालदा मौजूद हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको आखिरी इतलात क्या मसूल हुई हैं। मुझे ये बताएं कि आखिरी दफ़ा क्या आपको इतलात मिली थी? बहुत दर्द ने साडी गल हुई सी, उदों बाद साडी गल नहीं हुई। 8-10 दिन गुजर गए ने। खुशखबरी देने की बजाय उन्हें सानू ये बुरी खबर सुनाई सी कि बेड़ा डुब गया हैगा। साडे नाल मजाक करते हैं, कदी कहते हैं वो जख्मियां विच ने, कदी वो कहते हैं कि वो मर गया, कदी कहते हैं उन्होंने माल्टे वाले शहर लै गए ने। जो गल भी हैगी नहीं सानू सही तरह दसन, अगर जिंदा है तो मुर्दा है, सानू जो दसना वो सही सी दसन। साडे छोटे छोटे बच्चे, साडे को कुछ नहीं हैगा। जमीन सी वो भी बेच के चले गए ने। हुण साडे को कुछ नहीं हैगा, असीं बहुत गरीब हाँ। अगर मुर्दा है तो जिंदा है, असीं उन्हां अगे हत्थ जोड़ने आ, जिद्दां भी हैगे सानू जिंदा जां मुर्दा सानू पहुँचा देने साडे तक पंगै पहुँचा देने। जिन्ना जेंटां ने साडे नाल इस तरह कीता वा उन्हां कोल सानू इंसाफ चाहिदा। उन्हां साडे नाल इस तरह क्यों कीता? असीं नहीं सी जान दिंदे हैगे, क्योंकि साडा इत्थे गुजारा नहीं सी हैगा। साडे छोटे छोटे बच्चे सी। असीं 17-18 लाख रुपया इत्थे ला के भी अपना सरगर चला सकते सी, लेकिन असीं सोचा साडे बच्चे भी अच्छे तो अच्छे कपड़े पाण, अच्छे तो अच्छे स्कूल विच जाण, इन्हां दी असीं अच्छी तो अच्छी परवरिश कर सकीए, लेकिन साडे ख्वाब अधूरे रह गए। अगर वो जिंदा है या मुर्दा है, असीं उन्हां अगे हाथ जोड़ के अर्ज करने साडे तिकर कोई चंगी खबर पहुँचा सकें साडे छोटे छोटे बच्चे। अभी तक आपको ये भी नहीं पता कि क्या नासिर फौत हो चुका हुआ है या जिंदा है? मेरा दिल नहीं कहता हैगा कि उहदे नाल कुछ होया होवेगा। वो जिथे होवेगा सही सलामत होवेगा। अगर जिथे भी हैगा किसी ने देखा अरे कोई जानदा है, वो अल्लाह करके सानू उहदी खबर पहुँचा सके। आखिरी दफ़ा नासिर से कब बात हुई आपकी और क्या बात हुई थी? बहुत दल दिन गल हुई सी साडी, उदों बाद 10-12 दिन गुजर गए ने, साडी गल नहीं हुई हैगी। आखिरी दफ़ा नासिर ने क्या कहा आपको जब आखिरी दफ़ा आपकी बात हुई? तुसी मेरे हक च मावां भैणियां, मेरे बच्चे, मेरियां दोने बेगमां मेरे हक च दुआ करिया जे कि सही सलामत मेरा बेड़ा कदी ना लग जे। मैं खुशहाल तुहानू रखांगा, सब कुछ देवांगा जो मेरे बच्चों ने पहले नहीं वेख्या हैगा। कितनी देर हो गई थी आपको नासिर के साथ शादी हुए? 3 साल। 3 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटी हैं? 2 बेटे जी। और 2 बेटे दूसरी बेटी के? जी, ये भी मेरे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब नासिर ने बाहर जाने का इरादा बनाया तो आपने रोका नहीं कि क्यों जाना है या क्यों बाहर गए हैं? जान दे दी, मैं इजाजत नहीं सी दिती हैगी। वो कहंदा सी मैं जाना है। जदों जान लगा घरों जान लगा, मैं उदों भी लड़ी सी। मैं कहंदी सी मेरा दिल मुतमिन नहीं हुंदा, मैं तेनू नहीं जान देना, लेकिन वो नहीं सी मनदा हैगा। नासिर काम क्या करता था यहाँ पे? पहली थी 1-2-3 अपनी जिम्मेदारा करता था? हाँ जी, इतनी ज़्यादा ज़मीन तो नहीं थी, कम थी। दूध लेके आता था, सुबह और शाम दूध लेके आता था। बहुत अच्छा गुजारा भी हो जाता था, इसीलिए। तो ये गैर कानूनी तरीके से ही जाने का इरादा क्यों बनाया? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਪੂਰੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। नासिर को गए हुए कितनी देर हो गई? 5 माह हुए। अच्छा, 5 माह से वो कहाँ पे मुकीम थे? जिथे जेंट रखते नेगे, लीबिया। तो डेली बात होती थी? 5 माह रोज़ाना बात होती रही है? नहीं, 10 दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद, वो भी 10 मिनट, 15 मिनट, 6 मिनट, जदों भी गल करदा सी अक्सर यही करदा सी, इत्थे रोटी नहीं लभदी हैगी। उन्होंने कहंदे सी तू वापस आ जा। आंदा मैं इन्ने जोगा नहीं हैगा, मेरे को इन्ने पैसे नहीं हैगे। वो जेंट उत्थे आउंदे नहीं हैगे, ਜਿਹੜੇ जेंट सानू उत्थे फसा के गए ने। यहाँ से जो एजेंट लेके गए हैं आगे जाकर उन्होंने किसी दूसरे के हवाले कर दिया? हाँ जी। उन्होंने कहा नहीं कि हमें मदद की ज़रूरत है, हमारे लिए मदद के लिए कुछ करें? मेरे हक च दुआ करिया जे, मेरा जरा बेड़ा खैरी सलामती कदी लग जे। फिर वो 1 महीना 1.5 महीना फड़े भी रहे सी जेंट, मगर फेरा नहीं सी मारदे हैगे। साडे कोल ना 26-27 लाख रुपया भी ले लिया सी। साडे घर दी जान ही नहीं सी छड्डदे हैगे। बूहा कुੱਟ मारिया सी उन्हां,
ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ 17 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। आपके घर आते रहे हैं पीछे, जब नासिर चला गया पीछे से आके पैसे लेते रहे हैं? ਜਦੋਂ ਨਾਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ यहाँ से घर से जाने के बाद 3-4 दिन बाद ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਖਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ 27 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਕੂਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। नासिर के साथ कितने लोग गए थे जो यहाँ से जब नासिर निकले, कितने दोस्त गए हैं टोटल? गाँव ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਕੋਈ 3-4 3-4 आपके गांव के ही सारे गए हैं? ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ। हुकूमत की तरफ से किसी ने आपसे रब्ता किया, आपको आगे तस्दीक की कि ये वाक़या पेश आया है तो आपके बच्चा जहाँ भाग हो चुका हुआ है? नहीं 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 अभी तक हुकूमत की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से कोई आपको इतलात मसूल नहीं हुई? नहीं। मेरे साथ नासिर की वालदा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। माँ जी, मुझे ये बताएं कि आपको इल्म नहीं था कि गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी थी? ना जाते आपने रोका नहीं? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਟੱਬਰ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਅਸਾਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ। ਏਜੰਟ ਇੱਥੋਂ ਥੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਥੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕੱਦੀ ਲਾਵੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਦੁਆਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅੰਮੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖੀਰਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ सदका वगैरह देती रही? ਵੀਰ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਮੋੜ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਸ 1:30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਖਿਆ बेड़े में बैठ के बात हुई है? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੜ ਸੀ ਵੀ ਬੇੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਫਕਰ ਭਾਈ ਉਹ ਬੇੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਚਾ ਇਹ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਬਈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਣ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਛੱਡਣ। ਜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹੈ ਹੀ, ਜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜਾ ਦੇਣ। एजेंट की गिरफ्तारी के लिए कह रही है? ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਅਗਾਂ ਲੀਬੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੀ ਨਸ ਨੁਸ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ताले मार दिए हैं सब ने? ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। पाकिस्तान में भी हुकूमत की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से कोई बंदा आपके पास नहीं आया? कोई किसी किस्म की अपडेट नहीं आपके? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कितनी उम्र थी नासिर? ਨਾਸਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੀ ਆਈ, 27-28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी देर हो गई हुई थी शादी हुए? 15 साल। 15 साल हो गए थे। आपकी 2 बच्चे हैं? ये 2 बच्चे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? ये 5वीं या 3री में। ये 5वीं में पढ़ता है और ये 3री में पढ़ता है। और बच्चों का आलम ये है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या क़यामत बर्पा हो चुकी हुई है। कि हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं कि जो ये एजेंट हैं उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਫਸ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 27 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। मेरे साथ नासिर के बड़े भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और बाकी सारी तफसीलात इनसे जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप टोटल कितने भाई हैं और नासिर कौन से नंबर पे था? हम 6 भाई हैं, नासिर 5वें नंबर पे। ठीक है। तो नासिर क्या काम करता था जब यहाँ पे पहले पाकिस्तान में मौजूद? ज़मींदारा करता था, साथ दूध जो वो सेल करता था गांव से खरीद के शहर में। सारे भाई इकट्ठे रहते थे? हाँ, इकट्ठे हैं, कंबाइन है। अच्छा, किस तारीख को नासिर पाकिस्तान से गया है? 2 फरवरी को, 2 फरवरी 2023 को गया है। 23 को गया। तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं। हाँ, 6 मंथ। ठीक है। तो घर से क्या कह के नासिर गया, किस मुल्क के लिए गया और कितने लोग गए टोटल? नासिर उसके साथ कितने लोग एक थे? लड़का था हमारा, जो दूसरे जिसकी डेथ हो गई है। अच्छा, उसकी भी डेथ हो गई। आपका रिश्तेदार था वो? अल्लाह करे वो जिंदा हो। हाँ, वो भी बरादरी में से ही है। ठीक है। तो और साइड के जब हम एयरपोर्ट पर गए ना, और लड़के भी थे इस बंदे के। एयरपोर्ट पे छोड़ने गए नासिर को? हाँ, वहाँ और बंदे भी थे इस बंदे के, जो जिससे हमारी डील थी। ठीक है। तो किस रूट से ये गए, किस मुल्क को इन्होंने टारगेट किया हुआ था, कहाँ जाना चाहते थे? नासिर ने, मैंने रोका था उसको, शायद पहले भी ये बात हो चुकी है ठीक है। कि मैं मुतमिन नहीं हूँ इस रास्ते से, आप ना जाएं। उसने फिर मुझसे चोरी वो पिन वाले बंदे से बातचीत कर ली, अच्छा, तो उसे 1 लाख और डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल कर दिए। ठीक है। जब वीज़ा एडवांस में कितने पैसे दिए? 1 लाख और 1 PDF लाख। फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, वो वीज़ा वगैरह पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं था, एक पेज सा उन्होंने निकलवा के दिया था, वो क्या था, अच्छा, आगे कोई सब्तैन शाह था। एयरपोर्ट पे उसने हमारे बंदे को रिसीव अंदर किया था। अच्छा, यहाँ से किस मुल्क की फ़्लाइट ली उसने और कहाँ गए? यहाँ से उसका हमारी लीबिया की बात सी भाई यार। डायरेक्ट पाकिस्तान से लीबिया? नहीं, यहाँ हमें तो नहीं पता था। उन्होंने जब टिकट को उन्होंने कहा तुम्हारा दुबई स्टे है, ठीक है। तो हमने फिर भाई को तकरीबन 8-10 हज़ार यूरो भी साथ दिया था। अच्छा, एजेंट ने कहा था वो साथ लेके आने हैं उसने। ठीक है। तो बाकी इधर हमारी डील थी 22 लाख की, फिर उन्होंने 20 हमसे लिया। अच्छा, अब 20 लाख रुपए जाने से पहले एडवांस दे दिया? जब भाई वहाँ पहुँचा जाते उन्होंने भाई को कहा भाई अब पैसे दो, आपको गेम में डालेंगे। गेम एडवांस यहाँ से निकलते वक्त कितने पैसे? 1 लाख रुपया पहले 1 दे लाख दिया रुपए था। दिया। अच्छा, जब एयरपोर्ट पे आप छोड़ आए उसके बाद नासिर से रब्ता रहा? नासिर किस मुल्क में गया पहले? हाँ, लीबिया गया है, बेनगाजी। डायरेक्ट लीबिया गया है? जी। अच्छा, लीबिया में जाके कितने देर स्टे किया लीबिया में? लीबिया में से ये 5 मंथ हो गए, अब 6ठा मंथ है। अच्छा, 5 मंथ से लीबिया में ही थे? उधर ही है। पहले जब वो पहुंचा है उन्होंने कहा कि पैसे दो, नहीं तो आपका बंदा आगे नहीं जा सकता। लीबिया पहुंचते साथ ही कह दिया? हाँ, सारे पैसे दो जितने बनते हैं। हमने पैसे दे दिए। किसने कहा, किस बंदे ने कहा? हमारे गांव का बंदा जिससे हमारी डील थी। अच्छा, आपके साथ जो डील है आपके गांव के एजेंट ने की? गांव का बंदा एजेंट। उसके साथ आगे कौन लोग थे? हाजी आसफ है उसका नाम, जो आगे है, बस नाम मैं जानता हूँ, देखा नहीं मैं गुजरात वाली साइड अच्छा, का। जो आगे मेन एजेंट था वो गुजरात वाली साइड का था? रहता वो लीबिया ही है। तो पैसे आपने उसको दिए गुजरात वाले? पिंड गाँव वाले बंदे को दिए थे। ये आपका रिश्तेदार था? बरादरी में से करीबी रिश्तेदार नहीं। अच्छा, ये भी बाहर गया हुआ था? ये कहता था साहब को भी मैं भी साथ जाऊंगा, सब बात खासा बड़ा काम है, मैं साथ जाऊंगा। अच्छा, जितने बंदे बेचे हर बंदे को यही कहता कि मैं आपके साथ जाऊंगा, जाता नहीं था। गांव के जो नौजवान हैं इनको मोटिवेट उसने गांव के बंदे ने किया? क्या कहता था, किस तरह के ख्वाब दिखाए? यही रास्ता इजी है, चले जाओ ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इस तरह की कहानियाँ जैसे सब्ज़बाग दिखाते हैं एजेंट। किस मुल्क में जाना चाहते थे? आगे फ्रांस की ख्वाब होता है सबका, इटली भी यूरोप में है, लेकिन हर बंदा कहता है फ्रांस जाऊँ फ्रांस जाऊँ। ये भाई का भी यही ज़हन बन गया, उसने बातचीत उससे की। अच्छा, ये बताएं कि जब लीबिया पहुंच गए आपने कहा कि उसके फौरी बाद ही आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तो किस तरह वो आपसे बात करते थे, क्या कहते थे, किस तरह पैसे लेते रहे आपसे और कितने पैसे लिए? इकट्ठी हमने 2 दिनों में दे दिए। भाई के पहुंचने के बाद 2 दिन में हमने अरेंज कर लिया था। अच्छा, तो उसने कहा सारे पैसे 2-4 तारीख को गेम निकलनी, 2 को भाई निकला है इधर से, 4 को पहुंच गया है। ठीक तो हमने कहा 4 को, आपने कहा था आगे निकल जाना, अब तो 4 होगी रास्ते में। ठीक है। तो उसने कहा 6-7 को निकलनी, पैसे दोगे तो 0 पॉइंट लेके जाके, नहीं तो नहीं। अच्छा, जब पैसे देते रहे वो एजेंट भी बार बार कॉल लें उसको करता था, वीडियो कॉल पे भी। अच्छा। मोटा सा उसी तरह का ही है। तो इतनी तस्वीर मौजूद है उस एजेंट के आपके हमने बस, वो हमारी बात नहीं कराता ना हमारा फ़ोन पिक करता था। हमें उसने नंबर दिया था, जैसे बंदा कहता है अपने सिर तो बुला ला दे, पैसे ले लें जड़े चुखाने से भी कहा लेने। ठीक तो कहता तुम डायरेक्ट रब्ता की। अच्छा, नासिर से फिर जब लीबिया पहुंच गया तो आपका रब्ता हुआ? रब्ता होता रहा 6-7 दिन 10 दिन। क्या कहता था नासिर? यही कहता था अब इधर को ना है, ये बहुत गंदा इलाका है, अब मैं फंस गया हूँ, वापस भी नहीं आ सकता। अच्छा, जाते साथ ही उसने ये बात कह दी? अब वापस आऊँगा, पैसे भी जाएंगे और वापसी के पैसे मुझसे मंगवाएंगे, हो सका तशद्दद भी करें।
ये कहता था। हाँ जी। वहाँ पे कहाँ रहते थे, क्या काम करते थे, कुछ बताया ना उसने? नहीं, काम वो करने नहीं देते, वीज़ा नहीं होता, वो पता नहीं क्या वो पैसा निकालते ठीक हैं, उस पे भेज देते हैं। वो कहते हैं हम हमसे पासपोर्ट ले लिए हैं, कार्ड भी ले लिए हैं, और हमें कहीं निकलने नहीं देते। एक वो हवेली में वहाँ डेरा सा है, उसमें रखते हैं। पानी भी पीने का अच्छा नहीं है। 2-4 दिन पहले जब पैसे लेने होते हैं उस वक्त ठीक रैश रोटी देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई हाल चाल नहीं जब पूछता, पैसे ले लिए तो फौरी ठीक बदल गए। फिर भाई को कहा उन्होंने कि गमी हमारी निकल रही है, हम आपको लेके जा रहे हैं। तो हमारी भाई से रब्ता नहीं हुआ। 8 दिन बाद रब्ता, उसने कहा कहते हैं किसी माफिया ने आपको पकड़ लिया है, अब आपको छुड़ा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते ये हैं। किस महीने की बात है? उसी मंथ फरवरी के महीने की? फरवरी में पकड़ा गया भाई। अच्छा, वहाँ पे किसी माफिया ने उनको पकड़ लिया? हाँ, वो डालियों में डाल के ना आगे ले जा रहे थे कहीं और रैश पे, पकड़ के फिर उन्होंने महीना 1 मंथ जो है कभी आर्मी के किसी वो कैंप में, कभी किधर धक्के, अच्छा, ना रोटी ना पानी ना कोई रैश। ठीक है। तो भाई काफ़ी बीमार हो गया, उधर खारिश, उसको एलर्जी हो गई, अच्छा। जिस्म गल गया था, रोता था। वो कहता आप पीछे भी नहीं आने दे रहे, पासपोर्ट नहीं दे रहे। तो वहाँ से रिहाई कैसे मुमकिन हुई? उन्होंने खुद ही महीने बाद छोड़ देते हैं, उनका कानून है। जिसका मेडिकल पास हो जाए ना, हेपेटाइटिस वगैरह ना हो, उसको छोड़ देते हैं। जिसका हेपेटाइटिस या कोई बीमारी हो उसको 3 महीने नहीं छोड़ते। और अगर जब- एजेंट पासपोर्ट वगैरह लेके पीछे चला जाए तो वो फ़ौरन छुड़ा लेता है। फिर नासिर से आपकी बात होती रही उस सारे महीने में 4 या 5 दफ़ा बात हुई हमारी, जब पकड़ा रहा था। नासिर के अपने फ़ोन पे होती रही है? नहीं, उसका मोबाइल छीन लिया था उन्होंने, जिन्होंने पकड़ा। जाते साथ ही मोबाइल छीन उतार लिया? लिए, जूते तक उतार लिए थे। अच्छा, कोई उसके पास जूता भी नहीं था। ठीक है। तो जब ये सारी सूरत हाल बनी है तो आपने फिर पीछे जो एजेंट था उसको कहा नहीं कि या पीछा नहीं किया उसको? उसको कहते थे, ये कहता मेरा वो फ़ोन नहीं सुन रहा, मैं अब क्या करूँ, ये वो जान छुड़ाता था। कहता था असल में हुआ यार, जब हम पैसे देने गए ये मुझे साथ ले गया यार, पैसे ज़्यादा मेरे साथ, चलो चलाक आदमी था। अच्छा, और वहाँ जाके कहता मुझे सारी गेम को पता ही नहीं, हम ऐसे पता ही नहीं, हमको 7-10 बंदे। कहता मेरे पास कार्ड नहीं, पैसे भेजने, अपना कार्ड निकालो। अच्छा, उसने मेरे कार्ड पैसे भेजा। कहता आप तो अपने पैसे उसको भेज दिए हैं, तो आप जो है ना आप उससे रब्ता कहाँ से पैसे भेजे? बैंक में जाके पैसे भेजे? वाला भी बैंक से। अच्छा, उस एजेंट को भेजे आगे? हाँ, पता नहीं किसको डाटा मौजूद है आपके पास? वो एक मैंने पिक्चर ली थी उसकी, असल उसके पास ही, पर एक पिक्चर मैंने ले ली थी। एक पिक्चर आपने ली थी, ठीक है। मुझे ये बताएं कि नासिर फिर आपको कहता नहीं था कि मुझे मदद की ज़रूरत है, या उस पर तशद्दुद नहीं करते थे, या ब्लैकमेल करते रहे आपको पीछे? नहीं, ब्लैकमेल नहीं किया, बस जब पैसे लेने थे ना उस वक्त तक ये हमें पीछे आते थे, पैसे दो, पैसे दो। आपके घर में आते थे? हाँ, इधर आके मुझे भाई किधर। आपको अंदाज़ा ना हुआ कि ये मामला क्या होता जा रहा है, हमारा भाई तो फंस गया हुआ है, किस तरह इसको निकाला जाए, उसकी ज़िंदगी खतरे में है, क्या अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था? पैसे देने तक कोई ऐसा मामला हुआ उस वक्त, उसने कहा अच्छी रैश है, बड़ा बेहतरीन प्रोटोकॉल। पैसे लेने के बाद सारे मामला, वो उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं ली। मुझे ये बताएं कि 5 महीने तक नासिर से कितना रब्ता रहा आपका? रब्ता बात यही 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 दिन बाद, ये एक लास्ट में 2 लड़के एक अच्छे मिल गए थे, एक जो आगे जिसके शायद आप गाँव जाएँ, अब्दुल्लापुर, ठीक है, ठट्टा कादर जो बच गया है, ठट्टा अब्दुल्ला है, हाँ जो जिंदा रह गया? हाँ, इधर। अच्छा, वो जैद विरक उसका नाम है। अच्छा, आपके इस टोटल एरिया में से कितने लोग गए, और जो सारे लोग गए हैं सारे लड़के इसी एजेंट के थ्रू गए हैं जो आपके गांव का था? मुख्तलिफ थे, हम सिर्फ ये जो गांव के लड़के इस तरह। ये दोनों आपकी बरादरी के, जो 2 आपके ख़ानदान के, ये दोनों इसी के थ्रू गए हैं? दूसरे का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे डाउट है, इसी की डाउट ही है, कंफर्म नहीं मुझे। अच्छा, आखिरी दफ़ा जब बेरे में बैठे हैं तो बात आखिरी दफ़ा कब हुई है आपकी भाई से? भाई से? मेरी नहीं हुई, छोटे भाई की मेरी हुई थी मंगल को, तो जुमेरात को अभी निकले, जो मंगल गुजरा है, लास्ट 7 तारीख को ठीक है, 7 को आखिरी दफ़ा बात हुई है। बात हुई थी, कह रहा था 1-2 दिन में निकल जाना, दुआ करना। आपको महसूस ना हुआ कि इस हद तक खतरनाक है ये? सानू पता ही नहीं सी, भाई यही कहता सी, मैं भाई ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਬਦਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੁ ਜੇ ਸਭ ਰਲੇ ਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਦੇ। अच्छा, हाँ जी। कितने दिन तक वो समंदर में सफ़र करते रहे? आपको आइडिया था, बात होती रही है जब बहरी जहाज में मौजूद थे? जब बैठ गए हैं, बस पीछे एक लड़का है, मिट्ठू है उसका नाम, वो ग्रुप में था, उसका दोस्त था भाई का, उसने बताया कि वो निकल गए हैं, और मुझे भी यही अंदाज़ा है इसलिए है कि जो रह गए हैं वापस आ गए हैं रैश पे, जो निकल गए वो निकल गए, जो रह गए वो रैशों पे आ गए हैं वापस, इसलिए बेड़े निकल गए, 2 बेड़े निकले हैं, ये नहीं पता आपका भाई किस पे। अच्छा, 2 बेड़े इकट्ठे निकले थे, एक के साथ हादसा पेश आया है? नहीं, दूसरा भी लापता, ये सुन रहे हैं, हमें कन्फर्म नहीं है, कहते हैं कि दूसरा भी नहीं पहुंचा कहीं भी। नासिर की वफ़ात की इत्तलात आप तक कैसे मसूल हुई? ये जब आपने कश्ती वाला मामला देखा तो हम भी परेशान हो गए, लोगों से रब्ते किए। वो जो पीछे लड़का है अली हमजा, उसका नाम मिट्ठू कहते हैं उसको, मैंने उसको रब्ता किया। एक और अब्दुल्ला लड़का लीबिया में मौजूद है, अभी मौजूद है, उन्होंने जाना है अभी आगे, वो उधर बैठे हैं। उन्होंने कहा भाई आपका भाई निकल गया, इसी बेड़े में था जिसके साथ हादसा हो गया है, क्योंकि जो मुझे उन्होंने फुटेज भेजी, उन्होंने कहा ये लड़का जो है ना आपके भाई के साथ था, तो ये बच गया है,
सियालकोट का वो लड़का था। ठीक है। कहते ये आपके भाई का रूम मेट था और साथ होता था, ये एक जैद लड़का जो बच गया इधर आगे 7 गाँव है, उसके नंबर से भाई कॉल करता था। ठीक है। तो भाई ने कहा कि वो लड़के ने कहा वो भाई आपके साथ ही है। तो जब वो इस बेड़े में, तो भाई आपका इस बेड़े में ही है, क्योंकि सारे एजेंट के बंदे इसी बेड़े में बैठे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने अपनी कोशिश जिधर जिधर से पता चलता, तो जब थक हार के हमने तो कहा अब डेथ हो गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 104 बंदे हमने निकाले हैं, 12 पाकिस्तानी, उनमें हमारा बंदा नहीं था। 80 डेड बॉडीज़, उनमें भी हमें कोई पता ही नहीं चला, ना कोई डेड बॉडी की पिक्चर है हमारे पास। ठीक है। तो हमने फिर उसको डेड क्लियर दे के जनाजा वगैरह पढ़ा दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान या किसी इदारे की तरफ से आपके साथ 2-3 दिन चुके हो गए इस मामले को, आपके साथ कोई रब्ता हुआ, एजेंट के बारे में मालूमात लेने के लिए आपसे किसी ने रब्ता किया कि आपका भाई कैसे गया, कार्रवाई करने के लिए? नहीं जी, मीडिया वाले आते रहे, बस मीडिया होशी जाते रहे, कोई इदारा नहीं आया, कोई और हमारी ना हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा या किसी इदारे की तरफ से कोई एक्शन? कोई एक्शन कोई इदारे वाला। अच्छा, आपने कोई दरख्वास्त जमा करवाई है उस एजेंट के ख़िलाफ़ कि जो आपके गांव का था, या उसको आगे अगला जो एजेंट था जो पैसे लेता रहा, जो गुजरात का बता रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कोई आप चारा जो शुरू करेंगे? हाँ, अब तो हम करेंगे, हमारा तो नुकसान हो गया है साफ ज़ाहिर है। जब वो हमारी मिसाल बनी, बिल्ली दे पैरां अग लगती, बच्चे अपने पैरां थले कर लेंदी जी, तो सानू किहड़ी ज़रूरत है हुण ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪਿੱਛੂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਵਿਚਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਖੁਦ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਮੁਦਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਵਣ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਵਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ, ਦਿਲ ਨਾਲ एहसास ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, एहसास नहीं है ਉਹਨਾਂ 'ਚ। इंसानी स्मगलिंग जो करते हैं उनमें क्या एहसास होगा? उनमें कोई एहसास नहीं, इंसानी जान की कदर नहीं है। उनको पैसों से गरज है, वो पैसे जब ले लेते हैं, बंदा मरे जिए, वो कहते हैं जाओ पहाड़ में जाओ। आपने बहुत रोका नासिर को, हमने लेकिन पूरी आपकी कोशिश बात की। नहीं मानी उसने। क्यों रोकते रहे? आपको अंदाज़ा था कि ये गैर कानूनी है? मैं नहीं था, मैं कहता ये रास्ता ठीक नहीं है। मेरा एक दोस्त गया था इसी एजेंट के थ्रू, गाँव का। अच्छा, ये गांव वाला उसने एजेंट- मुझे- अच्छा, ये पहले भी बेचता रहे आपके गांव के लड़के? 2-4 लड़के पहले उसने भेजे, आगे तक गए हैं, कामयाब हुए हैं? वो फ्रांस है, इसीलिए तो बस लोगों ने इंतखाब किया। भाई ने मुझे, उस लड़के ने कहा कि यार मैं पहुंच भी गया हूँ ना, तुम मेरे भाई हो, मशवरा देता हूँ, ये मौत है, हम जैसे पहुँचे हमें पता है हम कैसे पहुँचे। बिल्कुल सही है। हाँ, ये बात। जो आपके गांव का एजेंट है उसका क्या नाम है, उसकी क्या उम्र है और वो क्या काम करता है, कब से गांव में मौजूद है? वो ज़िम्मेदारा करता है, इधर का लोकल ही है शुरू से, जब से हम इधर हैं वो भी इधर का ही है। अब भाई यहीं के है? ये यहीं का ही है, नदीम उसका नाम है। अच्छा। वो ज़िम्मेदारा करता है, उसी ने हमसे पैसे वगैरह हर चीज़ वही लेता रहा है। बस उससे हमारी बात सी, तो उसने अब कहा भी है जब भाई का मसला बनाया ना, मेरे खिलाफ कार्रवाई न करो, मैं पैसे देता हूँ। अच्छा। जब अब हमने मांगे नहीं है तो किस तरह यकीन ध्यान? खुद ही कहा है उसने कि मैं पैसे देता हूँ? मेरे बड़े भाई से मिला है, उसको कहता है कि आप गाँव में ही मौजूद है अभी? हाँ, गाँव में इधर हमारे पास आता जाता रहता ज़ियत के लिए। ठीक है। तो उसने भाई से कहा था, मेरा बड़ा भाई ये बैठा है, ठीक है। भाई मैं आपके पैसे दूंगा, आप कार्रवाई मेरे खिलाफ ना करें। अगर वो आपको पैसे दे देता है तो क्या आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे? कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, अच्छी बात तो नहीं है ना, लोगों को सर सी बात है, आज आपके बच्चे के तो पैसे वापस दे देगा, कल को फिर किसी और के बच्चे को सब्ज़ बाग दिखाएगा और उसको ऐसे बेवकूफ़ बना के तो आगे बेच देगा उनको। जी बिल्कुल यही बात है, मैं भी यही करना चाहूँगा। वो ऐसे मैंने खुद ने तुर्की के लिए डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, मेरे साथ और भी 5 हमारे लड़के थे गाँव के। मुझे भी कहता था उधर से वापस ले लो, मैं आपके साथ जाऊँगा, इधर बहुत अच्छा काम, इधर तो हमने 3 मंथ से। अच्छा, हर बंदे को कहता है कि मैं आपके साथ जाऊँगा, यानी हौसला देता है कि मैं भी आपके साथ मौजूद हूँ, हाँ। लेकिन जाता नहीं है। नहीं, फिर जाता नहीं है, ना ही गया है।